सर्विस सेंटर के चक्कर तो आपके लग ही चुके होंगे, तो वहाँ के एक्सपीरियंस कैसा है, सर्विस कॉस्ट कैसी है, पसंद क्या क्या है आपको? इस 3 लाख रुपए लगा के आपको लग रहा है कि वर्थ है? आपको एवरेज क्या मिल रहा है इस बाइक के साथ? राम राम भाइयों, वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपाचे 310 RR का रिव्यू, जो कि बाइक है हमारे वंश जी की। और वंश जी से आज हम जानेंगे इस बाइक के बारे में, इनका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके कैसा है। तो वंश जी, स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव में। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और तो सीधे सीधे बताइए, आपको ये बाइक पड़ी कितने की थी? ये भाई मेरे को ऑन रोड 315 के आसपास पड़ी थी। अच्छा। ये 2020 मॉडल है। और बाकी आफ्टर मार्केट एक अलग एग्जॉस्ट मैंने इसमें लगवाया हुआ है, बाकी और कोई नहीं है। ऑन रोड प्राइस इसका 315 के आसपास था, 2020 मॉडल। तो और कौन कौन सी बाइक देख रहे थे आप उस टाइम, कंसिडर कर रहे थे? उस टाइम में इस बजट में RC 390 थी, हम्म। और ड्यूक 390 भी बोल सकते हैं, निंजा 300 भी थी इस बजट में। बट उनके कंपैरेटिवली RR 310 मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में उनसे बहुत बेटर है। और ड्यूक 390 RC तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। हम्म। और और वो निंजा 300 भी बहुत एक अपग्रेड नहीं आया उसमें, कावासाकी की तरफ से कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है। वही बहुत पुराना उसका लुक, और हेलोजन लाइट्स आती हैं आज भी उसमें, येलो वाली। और भी काफ़ी चीज़ें हैं लुक्स में भी, ये बेटर बाइक है उन सभी से। तो वंश जी, जैसे आपने हमें बताया कि आपने बाइक ली थी ये 2020 में, हाँ जी। तो ये BS6 वाली अपडेट है? हाँ, ये BS6 वाला वेरिएंट है, और इसमें उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कम लॉट आए थे इसके। हम्म। 2020 में बहुत ही कम दिखती थी ये, तो मैंने ऑलमोस्ट 10-15 शोरूम्स में ये बाइक पता करी थी। तो तब जाके मुझे सेक्टर 5 राजापुरी का जो शोरूम है TVS का, हम्म। वहाँ से मुझे ऑथराइज डीलर से मिली है। तो इन 3 साल में आपने बाइक चला कितनी ली अभी तक? मैंने अराउंड ये 6000 की करीब चलाई है, काफ़ी कम चली है बाइक मेरी। तो मतलब कम चलाने का रीजन क्या, मतलब एज एन शौक वाइज आपने रखी हुई है खाली? हाँ, शौक वाइज है, मैं राइडिंग वगैरह कम करता हूँ। जैसे मैंने अभी तक इससे मैक्सिमम ट्रिप भी आगरा तक करा है, हम्म। और वो भी एक ही बार करा था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब एक्सपीरियंस मेरा आप ग्रुप काफ़ी। में गए थे या अकेले गए थे आप? मैं ग्रुप में गया था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब एक्सपीरियंस कैसा था उसमें, ग्रुप में? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मुझे बिल्कुल भी इसमें कम पावर की बाइक नहीं लगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ हम्म। कि कम है इसमें पावर, काफ़ी ज़्यादा तो उस जो टाइम। ग्रुप में आपके दोस्त थे, उनके पास भी सेम ऐसी बाइक थी? नहीं, उनके पास हाई एंड बाइक्स थी ऑफ कोर्स। हम्म। तो उनके कंपैरेटिवली मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब उनकी Z900 और कावासाकी 800-900 वाली थी हम्म। सारी बाइकें, बट फिर वैसे भी। तो कोई कंपैरिजन है नहीं, नहीं इन बाइक में। कंपैरिजन है ही नहीं, सही बात है। बस जी, आपने बताया कि बाइक को लिए तो आपको 3 साल हो ही गए हैं। हाँ जी। दूसरा, बाइक आपने सिर्फ चलाई है 6,000 अभी तक। जी। तो सर्विस सेंटर के चक्कर तो आपके लग ही चुके होंगे, तो वहाँ के एक्सपीरियंस कैसा है, सर्विस कॉस्ट कैसी है? सर्विस सेंटर मैं गया हूँ, ऑलमोस्ट मैंने इसकी 6 to 7 सर्विसेज करवा ली हैं। हम्म। 3 सर्विस जो होती हैं वो परचेजिंग के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। हम्म। अगर कोई भी डैमेज बाइक में नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपने किलोमीटर्स अगर कवर नहीं करे हैं, तो 3 सर्विस फ्री मिलती हैं। हम्म। तो सर्विस सेंटर मैं पहले सेक्टर 5 राजापुरी में जो है सर्विस सेंटर, हम्म। उधर मैं सर्विस करवाता था। उसके बाद में अब मैं डाबडी मोड़ पे करवाता हूँ सर्विस। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उधर। वहाँ का जो डीलर है वो काफ़ी सही हैं, और जो मैकेनिक्स है वो बात को समझ पाते हैं। और बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है वो हम्म। एक्चुअली में, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, 10-20 किलोमीटर से भी लोग आते हैं डाबडी मोड़ वाले सर्विस सेंटर पे। और काफ़ी अच्छा मेरा इसका तो एक्सपीरियंस कॉस्ट रहा है वहाँ कितनी पे। पड़ जाती है सर्विस की आपको, ऑयल चेंज वाली सर्विस कॉस्ट? सर्विस कॉस्ट अराउंड 5000 के अराउंड पड़ जाती है एवरेज मतलब जितनी जितनी एक बाइक, जितनी जितनी एक गाड़ी गाड़ी की। की लगभग कॉस्ट है, हाँ, वही 5 आपको। to 6,000 पड़ जाती है अगर अच्छा। आप ऑयल चेंज इतने में एक करवाते ठीक ठाक गाड़ी की सर्विस हो जाती है सर्विस सेंटर से। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने 3 लाख रुपए लगभग लगभग ऐसी बाइक में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक हाँ है, जी। तो मतलब पसंद क्या क्या है आपको? इस 3 लाख रुपए लगा के आपको लग रहा है कि वर्थ है? 3 लाख रुपए मेरे टोटली वर्थ हैं, हम्म। क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है। अगर हम्म। किसी का भी बजट 3 लाख के अराउंड है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि इसके जो बॉडी टेक्सचर है और जो लुक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब काफ़ी बल्कि लुक है। आपको दूर से देखने से पता नहीं लगता कि कोई 3 लाख के सेगमेंट की बाइक है, ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े सेगमेंट की बाइक आ रही है। और सेकेंडली इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिए हैं इन्होंने। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई स्टिकर्स या डिटेल्स वगैरह इसमें लगवाना है कुछ भी। हम्म।
लुक्स मैं फर्स्ट देना चाहूँगा, और सेकेंडली इसके राइडिंग फीचर्स। ये जो राइडिंग फीचर्स इसमें मिलते हैं, अर्बन मोड और रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड, ये अच्छा। चारों मोड्स और किसी सेगमेंट में नहीं आते हैं। अच्छा। और ये बहुत काम आते हैं आपको वैसे डेली अगर आप यूज़ करते हो तो। और इससे माइलेज पे भी काफ़ी, अर्बन और रेन मोड में कम माइलेज मिलती है आपको, और हम्म। ज़्यादा मिलती है, सॉरी, स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में आपको थोड़ी कम मिलती है, बट परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलती है उसमें। आपको रात में हेडलाइट का थ्रो कैसा लगता है इसको? हेडलाइट का थ्रो काफ़ी इसका अच्छा है, इसमें ड्यूअल वो आते हैं प्रोजेक्टर, हम्म। और एलईडी लाइट्स इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, मतलब लाइक जैसे आप बड़ी गाड़ियां जो देखते हो, एक्सयूवी टाइप, फॉर्च्यूनर, वो वाले एकदम थ्रो इसमें लगता है। पता नहीं लगता कि कहीं से भी कि बाइक का एलईडी सेटअप है। तो एलईडी सेटअप इसका A1 है, हम्म। और काफ़ी कॉस्टली भी है ये। अच्छा। मैंने सर्विस सेंटर में पूछा था कि अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो ये अराउंड 40,000 के अराउंड इसका सेटअप आता है। कुछ ज्यादा ही कॉस्ट है भाई, इतनी तो हाँ। गाड़ी की भी कॉस्ट नहीं होती। हाँ नहीं, एलईडी और ये पूरा अगर डैमेज अच्छा। होता है फ्रंट का इसका तो। ओके। आपको एवरेज क्या मिल रहा है इस बाइक के साथ? एवरेज मुझे अभी अराउंड 25 से 30 के अराउंड मिल जाती है एवरेज। सिटी के अंदर? हाँ सिटी के अंदर, बट एज पर मैंने एग्जॉस्ट भी लगवाया तो उससे माइलेज आपकी थोड़ी कम हो जाती है। जो स्टॉक एग्जॉस्ट है हम्म। उसमें माइलेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक तो है। 25 बोल सकते हैं एवरेज मुझे अभी मिल रही है। ठीक है। तो जब आपने एक्चुअली वंश ये बाइक ली थी 2020 में, हाँ जी। तब इसका रीबैज वर्जन नहीं आता था, रीबैज वर्जन जो भी BMW बेच रहा है हाँ जी। इसी का। तो क्योंकि दोनों कंपनीज ये मिलके बनाई थी ये बाइक को, जी। है ना? तो अब जैसे अभी 310 आ रहा है उसका भी BMW में, हाँ तो जी। आपके उसको लेके क्या थॉट्स हैं? वो भी काफ़ी अच्छी बाइक है डेफिनेटली। अगर आपको एक बैज के लिए जाना है कि एक BMW का लोगो उसमें लगा हुआ है, तो और दोनों में कोई कंपैरिजन मतलब ऐसा है नहीं। आप देखोगे तो लुक्स भी सेम है दोनों के इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, और सारी चीज़ें ही सेम है, बस वो BMW के ग्राफिक्स आ गए हैं उसमें ऐड हो गए। और डेफिनेटली उसकी हाई मेंटेनेंस है फिर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम्म। इसकी 5000 मैंने बताई थी कॉस्ट, तो हो सकता है उसकी 8 टू 10 जाएगी, क्योंकि हम्म। BMW का उसमें ऑयल डलेगा और सारी चीज़ें जो डलेंगी। तो BMW देख सकते हैं वैसे इसके कंपैरेटिवली कोई लेना चाहे सिर्फ लोगों के लिए अगर। तो अगर आप अभी चूज कर रहे होते तो वैल्यू वाइज, कि भाई अभी अगर चूज कर रहे हो तो बाइक, तो अभी दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, उस टाइम तो हाँ नहीं था जी। अवेलेबल, तो आप क्या BMW कंसिडर करते? मैं उसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे सेम प्राइस में एक अच्छी और मतलब सस्ती मेंटेनेंस की बाइक मिलेगी तो मैं डेफिनेटली उसके लिए क्योंकि एक्चुअली जाऊंगा। BMW के सर्विस सेंटर भी अभी पैन इंडिया इतने हैं नहीं बाइक्स उतने के। हैं नहीं। हाँ ठीक है, जी। जितने आपको TVS की कवरेज जी। मिलेगी, तो सिटीज़ में जैसे हम दिल्ली शहर में रहते हैं, तो दिल्ली शहर में तो हमारे लिए ठीक है, BMW के भी आपको जी। सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे और TVS के भी मिल जाएंगे, बट कंपेरेटिवली जैसे आप थोड़े से ऑफ एरियाज में जाओगे तो वहाँ TVS का तो फॉर श्योर मिल जाएगा, बट BMW का BMW के कम है। फॉर श्योर नहीं ही मिलेगा लगभग लगभग। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे वंश, आपने अभी तक मुझे सारी अच्छी बातें इस बाइक के साथ बता दी कि जी। आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है। कुछ डिसलाइक्स भी होते हैं, तो मतलब हाँ जी। कुछ होता है कि भाई एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। जी। ठीक है, तो आपको ऐसी क्या कमियां लगती हैं इस बाइक के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बाइक में एक सबसे बड़ी जो कमी लगती है वो इसकी पिलियन राइडर की सीट की लगती है, हम्म। कि जो इसकी सीट है वो काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल है पीछे वाले बंदे के लिए। हम्म। जो ऐसा बोलते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक में होती भी है, बट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा एज कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि जो इससे हाई सेगमेंट की बाइक है वो भी बल्कि लुक में है, बट उनकी कंफर्टेबल है थोड़ी इससे ज़्यादा सीट्स। ठीक तो है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, और सेकंड इसका लुक वाइज एक एग्जॉस्ट जो आता है स्टॉक वो बड़ा ऑड वन आउट सा लगता है मुझे कि। वो तो सब्जेक्टिव हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो। हाँ जी, नहीं तो मैंने ज़्यादातर लोगों से RR 310 के खुद ओनर से पूछा है तो उनको भी ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि काफ़ी जो है हैवी सा एग्जॉस्ट दिया है उन्होंने ना। वो ऑड वन आउट सा भी लगता है, थोड़ा छोटा होता तो काफ़ी बेटर लगता। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक को लेकर, मतलब जो आपने सोचा था, जिस तरीके की बाइक की सोची थी खरीदते टाइम, क्या ये वैसी ही है? हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ठीक है इससे, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इसको लेके। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें वो वाला फीचर और होता तो अगर और पावर मिल जाती, क्योंकि इनफ पावर है। आप जाते हो दूसरे तीसरे गियर में तो एकदम आप 100 टच कर लेते हो थर्ड गियर में ही। तो इनफ पावर है, और इससे ज़्यादा तो आपको पता ही है दिल्ली के रोड्स पे आप चला भी नहीं सकते हो। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ओनरशिप जो है, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं अभी तक बाइक में पर्सनली। तो दोस्तों, ये था ओनरशिप रिव्यू अपाचे 310 का। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर बताना।
और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।